नगीना खान, आप बताएं, आपकी फैमिली जो है अच्छी बनती है? फूफो हैं आपकी? मेरे मायके में से नहीं, ओवरऑल ससुराल वालों के साथ। तो आपने कहा आपकी नई नई शादी है मेरे ख्याल में। नहीं, 5 साल हो गए माशाल्लाह, मेरा एक बेटा है 5 लेकिन साल आपके बड़े प्यारे स्टेटस होते हैं, मुझे यूं लगता है कि जैसे नई नवेली दुल्हन है। नहीं नहीं 5 साल की शादी से वैसे बंदा बोर हो जाता है? नहीं, नहीं दोनों होता। कंप्रोमाइज करने वाले होते सब। नहीं, लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी? लब के लव मैरिज की थी, लब के लव गीता सी ना। और बस माशाल्लाह। कैसे मिली थी? मैं बस सीखने गई थी, फिर सिखाने लग गई। फिर आज तक आप सिखाती आ रही है और वो सीख रहे हैं, और सारी उम्र बाकी जो मेरे सीखेंगे। उस्ताद हैं वो मेरे चाचू ससुर भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे हस्बैंड के चाचू हैं। Okay. ठीक है, वो हम सबके हमारी पूरी टीम के उस्ताद हैं। और मैं वैसे इनके पास आती थी सीखने से, ये शर्माते थे और मैं और जो कुंवारे हजरात हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी? शादी जो है वो लव मैरिज करनी चाहिए, लब के मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? देखें, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, सिर्फ जो दोनों मतलब हम सफ़र है ना एक दूसरे के साथ, वो कंप्रोमाइज़ करने वाले हों। अगर एक ने अच्छा बुरा कह दिया तो दूसरा बर्दाश्त करने वाला हो, दूसरे ने कह दिया तो अगला बर्दाश्त करना। ज़िंदगी का नाम यही है, बर्दाश्त करना, सब्र करना हर चीज़ को लेकर। अगर हम छोटी छोटी बातों को मज़ीद बड़ा करेंगे तो उससे घर कभी भी बसते नहीं। हाँ, हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, ये चीज़ें तो फिर छोटी-मोटी लाइफ में चीज़ें। साथ साथ जी, चलती रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कंप्रोमाइज़ करना। कॉम्प्रोमाइज, और वो हर मैरिड लाइफ में मेरे ख्याल में करना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है। बिल्कुल। आयशा, आप बताएं कि आयशा आयशा आप बताएं, आपको ईदी देना पसंद है या ईदी लेना पसंद है? वैसे मुझे तो ईदी लेना पसंद है। देखिए, हम लड़कियां हैं, हमें ईदी लेना ज़्यादा पसंद है, बिकॉज हमारा राइट है कि हम ईदी लें भाइयों से, सारे बड़ों से, तो वो है। लेकिन ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे हैं उनको देने में भी मज़ा आता है, उनके अपने राइट्स हैं, तो ईदी लेना तो ऑब्वियसली हर किसी को ही पसंद है। और ईद पे सबसे पहले उठ के किसको विश करती हैं? बेटे को। अच्छा, हाँ। बेटा कितने साल का है? ही इज़ नाउ इन क्लास 5, तो ऑलमोस्ट 11 ईयर्स का है वो। Okay. और उसी को मैं ही इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड आफ्टर दैट माई पेरेंट्स। तो मम्मा पापा के साथ ही आप रहती हैं? यस, आई एम अ सिंगल मदर। ओके। सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? नहीं, बहुत इजी होता है अगर आपके इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, और अल्लाह ताला आपको खुद हिम्मत देते हैं, सो थिंग्स बिकम रियली इजी। मॉरल सपोर्ट किसकी है? क्योंकि किसी भी इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ साथ मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आई बिलीव माई कनेक्शन विद अल्लाह ताला इज़ Okay. वेरी स्ट्रॉन्ग, सो ही इज़ सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। आपको मॉरल सपोर्ट किसकी है? मुझे मेरे वालिदैन की थी पहले, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मेरे पापा ने। मैंने कहा मैंने फ़लानी एकेडमी में जाना है, यहाँ से सीखना है, मेरा शौक़ था, मेरे बाबा ने मेरा पूरा किया, वालिदैन ने पूरा किया बहुत। और उसके बाद माशाल्लाह मुझे ससुराल भी बहुत सपोर्टिव मिला, उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, सिखाया, बाकायदा मेरे साथ जाते हैं, मेरे लिए सेफ्टी, मुझे इससे बढ़ के क्या, दोनों की तरफ से मुझे सपोर्ट थी, सबकी तरफ सपोर्ट है। ये नहीं है कि हस्बैंड की, पूरी फैमिली की सपोर्ट है, अपने वालिदैन की तरफ से भी और ससुराल की तरफ से भी। बिल्कुल ऐसे ही है। नया बदर, आप मुझे बताएं, खानों की भी बातें करें, मज़े मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमें भूख ना भी हो ना तो खुशबू आने से भूख लग जाती है। Exactly. ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। अच्छा, ख़वातीन बड़ी चुप चुप बैठी हैं, आप भी बोले, मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। तो मुझे ये बताएं नया बदर कि आपको ईद पे किसी के घर जाना अच्छा लगता है, या कोई घर में आए ये अच्छा लगता है, मेहमान आए मेहमान नवाजी करूँ, या जाऊँ और बड़े टैके से जाके बैठ जाऊँ, जी सारी चीज़ें सर्व करें? आई थिंक सेकंड ऑप्शन नहीं, एक्चुअली चूँकि फैमिली में ही जाना होता है, तो दे आर माई कज़न सिस्टर्स, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कुछ मुझसे छोटी भी हैं, तो मलाइका कायनात अगर वो देख रही हैं तो जो है वो मुझे पसंद नहीं है, वो बच्चियाँ हैं, वो कैसे सर्व करती हैं गर्मी में पकाना ये वो, तो मुझे ये होता है कि वो मेरे घर आ जाए, मैं ही कर देती हूँ उनके लिए सारा कुछ। और वैसे भी मेरे बाबा सबसे बड़े थे ना, मेरे बाबा की चूँकि डेथ हो चुकी है, और हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है ब्रॉटअप हुआ है, हमारा सारा चचा, एक फुफ्फो और हम सारे इकट्ठे रहते थे, दादा दादी। तो ऐसा था कि जो है हम लोग सारा, फिर हम सेपरेट हो गए क्योंकि बच्चों की शादियाँ वगैरह करनी थी, और वो घर छोटा पड़ गया था, फिर जो हमारा आबाई घर है,
तो फिर ये हुआ कि जो है ना, चूँकि मेरे बाबा सबसे बड़े थे, तो जब ईद स्पेशली बड़ी ईद होती है ना, तो वो फिर कुर्बानी करनी होती है, तो जानवर को जो तकबीर है वो भी मेरे चचा जो हैं वो डालते हैं ना तकबीर। मेरे भाई नहीं आगे होते क्योंकि चचा मोस्ट टॉप प्रायोरिटी पे हैं। तो वो फिर उसके बाद ये होता है कि उसके बाद खाना हमारे घर ही बनता है। तो जो है उस टाइम जब मैं मीडिया फील्ड में नहीं आई थी, तो आप यकीन नहीं करेंगी कि कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि भागम भाग होती है और कुर्बानी हो रही है। फिर पहले कसाईयों को दो खाना, उसके बाद जो घर में है जिन्होंने कसाईयों के साथ सारा काम अच्छा, शाम किया। कसाईयों की बात से याद आया, कसाईयों की बड़ी डिमांड होती है। बिल्कुल होती ऐसे ही है। बिल्कुल आप होती क्या है। कहेंगी? मेरा ना ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे घर में मेल हजरात के पास होती हैं, हमें सिर्फ एंड पे मिल जाता है चीज़ें कि ये हैं तो यू कैन डू मैनेज, तो इसलिए इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है। नगीना खान खुद बनी होती हैं कसाई या कसाई हायर करते हैं? अच्छा, मोस्टली लोगों को देखा है किसी भी प्रोफेशन से है ना, हाँ। वो बड़ी ईद पे कसाई बन जाते हैं, ऐसा है? ऐसा मैंने देखा है। अभी मैं टिकटॉक पे देख रही थी, एक लड़की थी और उसकी टिकटॉक पे देख रही थी एंड वो लिखा हुआ था, कैप्शन थी साथ कि ये पहली कसाई इस ईद पे फीमेल है और आप इससे भी बकरा वो जिसने करवा टोके सकती शोके है। साथ रखे। एग्जैक्टली, सो दैट वाज अ न्यू ट्रेंड। आई थिंक लड़की अब ये भी करेंगी। अच्छा, जैसे आप ये बात कर रही है ना, ये कसाई वगैरह बनने की, हमारे घर वाले कसाई नहीं बनते हैं, लेकिन ये है कि कसाई ने अगर कलेजी निकाल के दे दी है ट्रे में रख के, ये ऊपर आ रही है, अब इसको संभालो, पाए लेके आए अब इसको संभालो, गोश्त लेके आए अब इसको संभालो, ये सर्विस करते हैं। मोस्टली ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा हो जाता है, अपने लिए हम इतना ज़्यादा नहीं रखते, बिकॉज पर्पज इसका ये होता है ना कि आप अपने रिलेटिव्स को दें एक थोड़ा सा पोर्शन, एंड देन आप गरीब जो भी लोग हैं जो भी डिजर्विंग हैं उनको दें एंड ऑल दैट। तो अपने लिए फिर बहुत ज़्यादा हम नहीं रखते, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आपने डिनर करना है, आपने लंच करना है, लोगों को बुलाना है, सो फॉर दैट वी कीप इट। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या किया कुर्बानी पे, कौन सा जानवर किया था? या वो मैं एक वीडियो देख रही थी कि इस दफा क्या करना है, बकरा कटा या कटा? इकट्ठा। बकरा किया या कटा किया या इकट्ठा किया? हमारा तो सारा इकट्ठा ही होता है, गांव में होता है तो बकरे अच्छा, भी होते हैं। तो गांव में बकरे भी होते हैं और वो भी सारा कट्ठा कुछ भी होता किया है। हाँ। शकीला ने भी इकट्ठा किया है। नहीं, मैं अच्छा, कभी छोटे होते गोश्त लेने गए हो घर की? बच्चों को बड़ा शौक से बच्चे करते हैं ना फैमिलीज में। अब तो हम बड़े हो गए हैं तो हम वो बड़े बन गए, लेकिन बचपन में शौक तो होता है। जब छोटी ईद होती थी तो हम सवैयाँ देने के लिए जाते थे और ये लालच होता था कि हमें वहाँ से ईदी मिलेगी, तो हम खुद जाते थे। अब गोश्त वगैरह तो मैं कभी नहीं और सेकेंडली ये होता और है, कोई दे भी रहा तो मैंने तब भी नहीं रिसीव किया। और ये भी होता है कि मेरे साथ तो जो होता है, बिकॉज सुबह सुबह मॉर्निंग में बकरा अबू भेजते हैं ना अंदर के इसको हाथ लगाना है, छुरी को हाथ लगाना है, कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। तो मुझे तो वैसे डर लगता है इनसे, तो बड़ी मुश्किल से मेरा इसे ये से भी डर लग रहा होता है। नहीं, बकरे से। बकरे से आपको भी डर लगता है ना? आप बदल नहीं बकरे नहीं से? नहीं, मुझे बकरे से डर नहीं लगता। मुझे बिल्ली से और अगर जो बैल जिसको हम बच्चा बैड़ा कहते हैं वो भी पास कोई साथ खड़ा हो ना, उसको भी फिर मैं पकड़ लेती हूँ। कभी मैं किसी इतना को नहीं बकरा बनाया है? बकरे बहनों के भाई तो बेचारे, बहनों के जो बकरे होते हैं वो तो भाई ही होते हैं, उनको जिस तरीके से मोल्ड करो वो बेचारे बकरे बन जाते हैं, जैसे शादी से वो कर पहले। लेते हैं। शादी से हाँ, पहले। ये बात नहीं है, लेकिन मेरे भाई शादी से पहले नहीं मेरे भाई कोई माशाल्लाह मैरिड इंसिडेंट शेयर करे मेरे साथ, कोई ऐसा किस हवाले ईद से? से रिलेटेड हो, किसी को बकरा बनाने से रिलेटेड हो? ईशा से भी पूछना है मैंने। अच्छा, मैंने ऐसे किसी को ऐसे तो बकरा नहीं बनाया, लेकिन ये कि अब जब मेरे भाइयों की अब शादी हो गई है ना, तो अब वो जब मैं अब घर उनको कोई और बकरा बनाता है। अब मैं जब घर जाती हूँ ना तो वो बेचारा चीज़ें संभाल रहा होता है, सफाइयाँ साथ करा रहा होता है। अब मामा कहती हैं बिलाल ये कर लो वो कर लो, तो मैं उसको कहती हूँ, मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ तुम वो शख्स थे जो बेड के ऊपर तुम लोगों को टेबल के ऊपर पानी के गिलास, चाय के कप वगैरह तक चाहिए प्रोवाइड करते थे हम लोग। मैं कहा सही है अब आप लोगों के साथ। अब वो जो बकरे बन रहे हो ना अब, तो वो फिर ऐसा है कि वो अब मेरे साथ भी बेचारा जो है ना बेगम के साथ साथ तो वो बकरा बनता ही, अब बहन के साथ भी बन जाता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ भी काम करा दूँ। अच्छा, मर्द हज़रात, जब जाहिर सी बात है ये बड़ी ईद होती है तो मर्द हज़रात भी हमें मसरूफ नजर आ रहे होते हैं, और कुछ जालिम बीवियां ऐसी हैं, वही बात मैं आपकी भाभी को जालिम नहीं कह रही, शायद हम भी ऐसी ही वो हो। भी काम करती हैं, लेकिन अब मेरे भाई उनको सपोर्ट करते हैं। जब मैं और मामा हम लोग घर को देखते थे, हमें भाइयों के काम में सपोर्ट नहीं थी। सपोर्ट अब वही आप वाली बात को करते हैं वो सपोर्ट। अब नगीना से पूछते हैं ना कि इनके हस्बैंड हैं, ये क्या क्या काम निकलवाती हैं भाई से, क्या क्या हेल्प करते हैं आपके साथ, खास कर ईद वाले दिन? हम तो
सो के गुजारते हैं, हमें तो पता ही नहीं। यार ऐसे कैसे इसके होता भी है? ऐसे ही बक रहा है, बेचारी को पता ही नहीं। नहीं, आई थिंक ये ईद लड़कों के लिए तो बड़ी बिजी होती है, बिकॉज उन्होंने पहले तो ख़रीदारी करनी होती है, उसके बाद फिर उन्होंने सारी ड्यूटी देनी होती है, एक कसाई के साथ मिलके बकरा कटवा के हिस्से करके डिस्ट्रीब्यूट करना एंड ऑल दैट। तो ये उनके लिए तो बिजी मेरे हस्बैंड को बहुत शौक होता है ऐसे दिन आ जाए, त्यौहार हो कोई भी, तो वो बहुत टाइम से उनको बहुत शौक होता है और वो शौक में घूमते सो फिरते जाते हैं। रहते हैं। नहीं, वो चहल पहल करते रहते हैं, मैं सोई रहती हूँ। मैं कहती हूँ वो ईद दिन तो वही है, वैसा ही है ना, गुजर ही जाना है। चलो कुकिंग कौन करता है आपके? अच्छा, नगीना की मैं गाने सुनती रहती हूँ और फिर मैंने इनको कहा भी, मैंने कहा ईद का दूसरा दिन मुझे आइडिया है कि आप बड़ी मसरूफ़ होंगी, लेकिन आप प्लीज़ आइएगा, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सेट पे आए, 89 न्यूज़ की जो पब्लिक है उनको एंटरटेन करें। तो अब हम आप लोगों से ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ईदी किसको मिलती है? नायाब, आपको कितनी ईदी मिलती है? अब मुझे ज़्यादा ईदी मिलती है। अच्छा, बड़ी ईद पे तो ज़रा ईदी कम होती है। बड़ी ईद पे ईदी नहीं मिलती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बड़ी ईद पे कोई ईद बड़ी नहीं ईद पे मिलती। पाए मिलते हैं। नहीं, बड़ी ईद पे पाए मिलते हैं, सफाइयाँ करने को मिलती हैं, और ये कहा जाता है कि ये जो है ना पैकेट बनाओ, ये उसके घर गोश्त भेजना है, उसके घर गोश्त भेजना है, अच्छा वो उधर बिजी है, चलो भाग के तुम दे आओ। तो बड़ी ईद पे तो ये तोहफे काम वाले ही मिलते हैं, और लेकिन जो छोटी ईद है उस पर ईदी मिलती है। और इस बार मुझे तकरीबन जो है ना कोई 35 से 40 हज़ार ईदी हुई है यार, सच में 35-40 हाँ, सच में इस बार। और मुझे खुद और मैंने बड़ी ऐश की है अपनी ईदी पे। ससुराल है आपका या एंगेज है? वैसे ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन होता है, लेकिन चले, आप तो मेरी फ्रेंड भी है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल है, और मुझे इसीलिए तो ज़्यादा ईदी हुई है ना, हाँ, उधर से भी ईदी आई है, तो वहाँ से भी ईदी आई है, और फिर घर से भी, चूँकि उनको पता होता है ना कि ये उधर से भी आना, तो आपको पता है कंपटीशन हो जाता है। और जब बहनों की निस्बत तय कर दी जाए, ये जब वो शादी करके आगे चली जाएँ, तो फिर भाइयों को ज़रा ज़्यादा ख्याल आता है बहनों का, तो वो ससुराल होते हैं ना। हाँ, वो फिर ज़्यादा जो है ना वो पैसे देते हैं, फिर उनको पता होता है अच्छा इसको इसके कपड़े भी भेजने हैं, पैसे तो कम नहीं लगेंगे, तो बेहतर है कि ये खाने की भी चीज़ें। तो मैं कहती हूँ ये सिस्टम ठीक है, पहले वाला ख़राब था, कम से कम आप लोगों को देखिए तो पता चला ना कि इसकी ये इसको चीज़ें भेजनी है, फिर एक खुशी होती है कि आपको आपके मायके से ईद आई है, आपके भाई ने आपको पैसे भेजे। एक तो मेरा खैर जो भाई हैं वो तो बाहर यूके में होते हैं, तो वो तो फिर आपको पता है वो ऑनलाइन ही पैसे भेजते हैं, तो लेकिन उसको टेंशन होती है कि मामा गुड़िया को ये चीज़ देनी है, अच्छा इस तरीके के कपड़े, ये उसके खाने की चीज़ें, और ये तो फिर मैं कहती हूँ कि ये काम ठीक है। हाँ। गुड़िया को पहले इतना शादी कर लेनी चाहिए थी ताकि आप लोगों को एहसास तो होता है कि उसकी ज़रूरतें हैं, इतनी ज़्यादा केयरिंग। अच्छा, हम यहाँ पे आपने बात की ना, तो आपकी बात से मुझे याद आया कि हमारे बहुत सारे परदेसी भाई हैं जो कि अपनी फैमिली से दूर होते हैं, हमारे लिए होती है ना, हमारे एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बीवी बच्चों के लिए, कि उनका अच्छा मुस्तकबिल हो। तो ईद की खुशियों में उनको याद रखा करें, ये नहीं कि ईद की खुशियों पे उनको भूल जाया करें। मेरी दिल से दुआ होती है कि जितने भी परदेसी भाई हैं, अब मैं फिर एक दफ़ा से उनको कहूँगी कि मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, इन खूबसूरत ख़वातीन की तरफ से जो है, उन तमाम परदेसी भाइयों को दिली ईद मुबारक, जो हमें परदेस में बैठे देख रहे हैं। तो वो बड़े अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाइस किया। आज के दिन अपना घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल फैमिली के लिए करते हैं। मिस सोनिया, यहाँ पे मैं ज़रूर एडिशन करना चाहूँगी, ना सिर्फ मेरा भाई बाहर है, बल्कि बहुत हर दूसरी फैमिली का कोई एक आधा मेंबर जो है वो बाहर होता है, और हमारे ही बेटर फ्यूचर के लिए वो बाहर होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं। हम लोग ये तो देखते हैं कि अच्छा हमारे भाई की इतनी सैलरी है, वो माशाल्लाह इतना कमा रहा है, या दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, अब यहाँ से वहाँ जा रहा है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो परदेश में बैठा हुआ है, उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आप देखिए पाकिस्तान का जो लाइफस्टाइल है, पाकिस्तान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो वहाँ पे बड़े हार्ड एंड हार्श रूल्स होते हैं, उनको भी फॉलो करना हर चीज़ को। तो जिस तरीके से मेरा भाई है, जब वो 2010 में फ़र्स्ट टाइम बाहर गया था, वुड यू बिलीव कि वो चिड़चिड़ा हो जाता था, और अभी भी समटाइम वो ना चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि बाहर कोई अपना नज़र नहीं आ रहा, और फ़ोन पे, और आप किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। फिर आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि बस आप तो यहाँ पे लोगों की ख्वाहिशात पूरा करने के लिए आ रहे हो, वेयर इज माय पर्सनल लाइफ। वही ना, यही चीज़ होती है, और ये बड़ी हिम्मत होती है उन सब की जो बाहर होते हैं, और
महीने की एक मखसूस तारीख पे पैसे भेज देते हैं, उनको पता होता है कि पीछे ये खर्चा वगैरह भेजना है। तो ये चूँकि मैं अपने भाई को मिस करती हूँ अक्सर, क्योंकि सारा बचपन एक साथ गुजारा, तो वो मुझे बड़ा आता है कि एक साथ इकट्ठे थे हम लोग, और अब भाई कहाँ बैठा है 7 समंदर पार, मैं कहाँ, दूसरा भाई कहाँ। तो ये बड़ा एक कनेक्शन जो है ना मैं बहुत मिस करती हूँ। और जितने भी लोग बाहर हैं डेफिनेटली वो भी मिस करते होंगे, उनकी फैमिलीज़ भी और वो लोग भी। तो हम लोग तो फिर एक दूसरे के साथ पता है समटाइम इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है। हम तो गले भी लग सकते हैं ना एक घर में अपने वालिदैन के, बहन भाइयों के, लेकिन वो लोग तो बहुत दूर हैं। किसी को और पता नहीं वो कैसे कैसे रवैये बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। किस तरह हमारे लिए जॉब्स इतनी टफ है, तो परदेश में जॉब कितनी टफ होगी। उनकी लैंग्वेज और लोग और ट्रेडिशन और उनका रिलीजियस और उन सबको फेस करना। और आपको पता है आप एक एरिया से दूसरे पाकिस्तान के एरिया में चले जाओ, वहाँ के लोग डिफरेंट है, इलाका डिफरेंट हो जाता है, और उनको समझना एक मैं समझती हूँ मैटर करता है। समटाइम समझ नहीं आती है, इवन पाकिस्तानी होते हैं तो बाहर के लोग जिनकी ज़बान भी हमसे बहुत मुख्तलिफ है। तो ये चीज़ें परदेसी भाइयों को मेरा सलाम है, समेत मेरे भाई को, मेरे बहुत प्यारे भाई को। और अभी भी वो बहुत मिस करता है हमें। वो कह रहा था कि मैं आ जाऊं पाकिस्तान, फिर कहता है कि चूँकि आपको पता है जो हालात हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग की वजह से हुए, तो अभी हम ही उसे कह रहे हैं स्टे करो यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। ये ना हो बाद में कोई इशू बन जाए, फ्लाइट वगैरह का भी आपको पता है इशू बन सकता है। तो ये परदेसी भाइयों की कहानी है कि वो तो रो भी नहीं सकते, अपनों को कॉल करके वो नहीं दिखा सकते आंसू के अपने ही परेशान हो। बिल्कुल ऐसे उनको क्रेडिट जाता है, क्रेडिट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। नगीना हमें बताएगी कि नगीना को कितनी ईदी मिलती है। और अभी अभी नायाब ने बताया ना कि जब से शादी हो जाती है ना, ये रिश्ता तय हो जाता है, तो फिर भाई बहन जो है वो ज़्यादा ईदी देते हैं, ज़्यादा केयर करते हैं कि ससुराल में इनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो। आप मुझे बताएं आपको कितनी ईदी मिलती है ससुराल से और कितनी मैके से? वालिदैन से भी मुझे मतलब अच्छी खासी ईदी मिल जाती है, और मेरे ससुराल से तो फिर ना भी मिले तो मैं ज़िद करके ले लेती हूँ। खुद कहती मेरे ससुर देते हैं, चाचू ससुर देते हैं, सासू माँ देती हैं, फूफो सास हैं, हस्बैंड देते हैं। माशाल्लाह मैं भी काफ़ी मतलब मैक्सिमम 40-50 के करीब ईदी मिल जाती है, और उससे ज़्यादा हम फंक्शन पे कमा लेते हैं। अच्छा ये भी अच्छा है ना, जरा खुद कमाने वाली बंदी है, वो इतनी वो नहीं होती, टेंशन नहीं होती। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पहले ड्रेस ला के रखे होते हैं, कुछ 6-7 अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ें ला के रखी होती हैं कि मेरा इवेंट है, फलां दे फलाना। मुझे बहुत शौक है डेली बेस पे कि मेरा न्यू ड्रेस हो। मैंने कभी भी वो ड्रेस रिपीट नहीं किया जो मैंने पहले पहना। वीडियो में आया हो, आपने शायद स्टेटस मेरे नोट किए होंगे। तो मेरी दोस्तें मुझे अक्सर कहती हैं, मज़ार सी बात है, अपने लिए कमाना तो अपने पे लगाना है ना। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन जो ईद पे वालिदैन के घर से चीज़ें आती हैं या आपकी जो ईदी आती है, ख़ासकर अब देखिए ना, हम अपने घरों में भी कुर्बानी करते हैं, लेकिन जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनको पता है कि जो मैके से चीज़ें आनी होती हैं उनकी वैल्यू ही और होती है। फिर ससुराल में एक प्राउड होता है, आप बड़ा अच्छा फील करते हैं। ऐसे ही है आयशा, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं तो ज़रा प्रोमिनेंट हूँ अपने घर में, तो मुझे अपने भाइयों को कहना होता है मुझे ये चाहिए एंड आई वांट इट, तो मैं लेती हूँ। एंड जैसे इन्होंने बात की है, मेरे दोनों भाई भी बाहर ही होते हैं। एक यूएस नेशनल है, वो यूएसए में होता है, और एक दुबई में था। तो ये जब जंग के हालात हुए थे ना, तो ही वॉज इन दुबई, तो वहाँ से फिर उसका आना वॉज रियली डिफ़िकल्ट। और दूसरे की भी फ़्लाइट उन्हीं दिनों में थी विद फैमिली, ही इज़ सेटल्ड देयर ना, उसकी एक बेटी भी है, बीवी भी है, उस लोग सारे वहीं पे सेटल्ड है यूएसए में। तो इतना मुश्किल हो गया था। एंड वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि अब क्या होगा। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे उसको फिर अपनी फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, बिकॉज चीज़ें बेहतर हो नहीं रही थी काफ़ी टाइम से। एंड देन ही वॉज रिलक्टेंट कि मैं आ जाऊँगा तो वापस कैसे जाऊँगा, और ये सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि अम्मी अबू बहन भाई सब पे मेरा ज़रा राज चलता है, तो मुझे जो चाहिए लेती हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगी ईद के इस इवेंट पे, क्या मैसेज देना चाहेंगी टू द पीपल और बहन भाई? नो बहन भाइयों को या ओवरऑल लोगों को क्या पब्लिक मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि नाराज़गियाँ दूर करके एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसको अच्छे तरीके से गुजारें, और एक दूसरे की अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो करें। बिल्कुल लेग पुलिंग नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। नगीना क्या कहना चाहेंगी? क्या वो लेग पुलिंग से बात स्टार्ट करेंगी? क्या कहना चाहेंगी ईद के इस इवेंट के हवाले से, क्या एक मैसेज देंगी? मैं अपने हवाले से मतलब अपनी फील्ड के मतलब ऐसा मैसेज दूँगी कि जैसे देखें कि आप भी इंटरटेन करते हैं कैमरे के सामने बैठ के लोगों को, जो एंकर पर्सन है और जो सिंगर है, आर्टिस्ट है, जिसमें कोई भी फन है, किसी में टैलेंट है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट भी है सबसे कि फ़न को सपोर्ट करें। आप क्या कहेंगी?
बिल्कुल, मैं इन दोनों के मैसेज के साथ जो है वो एग्री करती हूँ, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि फ़न को सपोर्ट करें। और मिस सोनिया, ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इंटरटेन भी हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके माइंड में एक नेगेटिविटी होती है। तो आप देखें कि कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी बंदा बंदी घर से कमाने के लिए निकला है ना, उसके लिए वो बहुत यूं कहें कि एक इज्जत का मुकाम होता है वो। अब जिस तरीके से ये सिंगिंग करती हैं और इनसे पूछे इनका पैशन, इनका काम क्या, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत को भी देखा करें आप। बिल्कुल ऐसे ही है कि तमाम लोग जो अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। और फिर ये बड़ी ईद है, बड़ी बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, अपनों की कदर करें, अपने प्यारों की कदर करें, जो आपके पास मौजूद है उनकी कदर करें, जो आपके पास मौजूद नहीं है उनकी कदर करें, और जो परदेश में है उनका ख्याल रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने रवैये जो है वो बेहतर करें, लोगों को माफ़ करना सीखें। यकीन करें, माफ़ करने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। एक दफ़ा फिर से मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, 89 न्यूज़ की तरफ से तमाम लोगों को दिली ईद मुबारक। अब जनाब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमारा खाना हो चुका है तैयार और मज़ीद हम वेट नहीं कर सकते। इजाज़त चाहेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह निगहबान।